एनएससी की इंसदाद दहशतगर्दी कमेटी का इजलास आज दिल्ली में मुनक्किद हुआ। इजलास का आज दूसरा दिन था। मीटिंग से वजीर खारजा एस जयशंकर ने खिताब किया। इजलास में रूस, अमेरिका और चीन समेत 15 ममालिक के नुमाइंदों ने शिरकत की। दहशतगर्दों के जरिए इंटरनेट, सोशल मीडिया की दहशतगर्दी की माली मुआवनत समेत दीगर उमूर पर तबादले ख्याल किया गया। The threat of terrorism is only growing and expanding, particularly in Asia and Africa, as successive reports of the 1267 Sanctions Committee monitoring reports have highlighted. The technological innovations and breakthroughs of the past 2 decades have been transformative in the way the world functions in every respect. These new emerging technologies, from virtual private networks and encrypted messaging services to blockchain and virtual currencies, offer a very promising future for a wide array of economic and social benefits for humankind. However, there is a flip side, especially where terrorism is concerned. और काउंटर टेरर की चेयरपर्सन रुचिरा कंबोज का कहना है कि ये मीटिंग बहुत ही अहम है। कमेटी के तमाम अरकान ने कहा है कि हिंदुस्तान ने कायदाना किरदार अदा किया है। मीटिंग में दहशतगर्दी जैसे अहम मौजू को नुमाया तौर पर उठाया गया। ये बैठक बहुत ही इम्पोर्टेंट बैठक है एंड सारे कमेटी मेंबर्स ने यही कहा है कि भारत ने एक लीडरशिप रोल लिया है इसमें in highlighting the menace and scourge of terrorism. और आपको बताया गया हिंदुस्तान में यूएनएससी का पहला इजलास है। तारीख में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। दुनिया मानती है कि हिंदुस्तान हमेशा दहशतगर्दी का शिकार रहा है। दहशतगर्दी की वजह से दुनिया की जीडी ट्रिलियन डॉलर, $1 ट्रिलियन को नुकसान भी हुआ है। दहशतगर्दी की वजह से दुनिया की जीडीपी को $1 ट्रिलियन का नुकसान हुआ है। दिल्ली में हो रही है, ये पहली बार है कि न्यूयॉर्क से बाहर ये बैठक हो रही है, जो कि अब कल मुंबई में हुई थी, आज दिल्ली में हो रही है। इस बैठक से हम क्या उम्मीद करें, क्या आउटकम निकलेगा? ये बैठक जो है ये हिंदुस्तान में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की पहली मीटिंग है। आज तक इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है। हमारे 75 साल इंडिपेंडेंस के हो गए हैं, तो इस साल ये मीटिंग होना तो और भी खास बात होती है। और दूसरा कि जो आतंकवाद के खिलाफ जो हमने नैरेटिव जो हम फर्दर कर रहे हैं, हमारी जो 2 साल की मेंबरशिप है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल और जो प्रेसिडेंसी रही है दिसंबर में भी रहेगी, उसमें काउंटर टेररिज्म के खिलाफ स्पेशल इवेंट्स आयोजित किए गए हैं और उसी को देखते हुए हमने ये मीटिंग यहाँ इंडिया में रखी है। बम्बई में रखने का मकसद तो ये था कि जो ह्यूमन एलिमेंट होता है, कोई भी ट्रेजेडी हो, वो छुप जाता है स्टैटिस्टिक्स में, नंबर्स, लोग भूल भी जाते हैं। लेकिन मुंबई में हमने ताज होटल में ये मीटिंग रखी, जहाँ मेमोरियल है। 15 देश जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स हैं, उन्होंने वहाँ अपना होमेज दिया, ट्रिब्यूट दिया, 1 मिनट का साइलेंस रखा। तो उससे हम ये जाहिर करना चाह रहे थे कि ये जो लॉस है, ह्यूमन लॉस है, ये हमारा नहीं था। ये 23 देश और थे जो अब आज की तारीख में जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, उसमें से 4 देशों के नागरिक इस हादसे में हलाक हुए थे। तो ये वी जस्ट ट्राइंग टू कनेक्ट देम टू दैट फैक्ट अगेन। और यहाँ जो दिल्ली में जो आज दूसरे दिन बैठक हो रही है, ये एक नैरेटिव जो बन रहा है, एक अवेयरनेस हम क्रिएट कर रहे हैं, वेदर ड्रोन्स हो या क्रिप्टो करेंसी हो, आईसीटी हो, ये जो डबल यूजेज है इन सब फैसिलिटीज़ का, कि क्या हो सकता है अगर हम इससे नज़र हटाते हैं, तो ये हमको ही खतरे में डाल सकती है। इसलिए आज की मीटिंग में आप देखेंगे कि यूएन के लोग हैं, कुछ 25-30 कंट्रीज़ के एम्बेसडर्स, मंत्री हैं, सोशल मीडिया के हैं, यूट्यूब के हैं, गूगल के हैं, गेमिंग इंडस्ट्री के हैं। तो अपने नज़रिए से जो हालात हैं और जो टेररिस्ट हैं, आतंकवादी जो ये हमारे जो फैसिलिटीज़ हैं उसको मिसयूज़ कर सकते हैं, उसकी अवेयरनेस बढ़ाना, स्टैंडर्ड्स को रेज करना। सो दिस इज़ पार्ट ऑफ अ प्रोसेस। ये कोई ऐसा तो नहीं है कि कल हमको इसका कोई रिजल्ट मिलेगा या हम सब टेररिस्ट को दुनिया
दुनिया भर में बंद करके इस मीटिंग के बाद कामयाबी पाएंगे, नहीं है। ये पेनफुल प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस है। अलग अलग ज़रियों से हम इसको अप्रोच कर रहे हैं। ग्लोबल इश्यूज को सॉल्व करने का वो 100 साल लगभग पुराना हो रहा है। तो इसी के चलते हुए ये जो लिस्टिंग वगैरह में जो इश्यूज आ रहे हैं वो टेक्निकलिटीज़ में फंस जाते हैं, डबल स्टैंडर्ड्स में फंस जाते हैं, पॉलिटिसाइज हो जाते हैं। तो ये डिसीजन जो देश लेते हैं ब्लॉक करने के लिए, वो इसलिए नहीं लेते हैं कि वो उनको सही या गलत नहीं दिखाई देता, वो इसलिए लेते हैं कि उनको सिर्फ अपना दोस्त दिखाई देता है और उसको बचाने के लिए आप यही एक इंटरप्रिटेशन है इस बात का और कुछ नहीं। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे सेक्रेटरी वेस्ट विदेश मंत्रालय के शैलेंद्र बांगू, न्यूज़ नेटवर्क।